नेक्स्ट है बेटा हमारा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके एल्केन हैलाइड से निम्न श्रेणियों के यौगिकों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले देखो इधर हेलोल्केनों की जलीय Na अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से क्रिया कराने पर एल्कोहलों का निर्माण होता है। तो देखो अब एल्कोहलों का निर्माण कैसे होगा, RX प्लस KOH, तो यहाँ से KX निकल जाएगा, KX निकल के यहाँ क्या मिलेगा अपन को, एल्कोहल मिलेगा। एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे KOH लिया और अपन ने हेलोल्केन कौन सा लिया, CH3CH2Br, इसको गर्म किया तो यहाँ क्या मिला अपन को, CH3CH2OH प्लस KBr। सिंपल है, कुछ नहीं है। Ag2O इसकी रिएक्शन H2O से कराते तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड के RX से अभी कराएंगे तो यहाँ के AgX निकलेगा और ROH मिलेगा अपन को, ठीक है। उसके बाद CH3CH2Cl AgOH हीट CH3CH2A बेटा, ये CH2OH और AgCl मिल गया यहाँ पे। जब हेलोल्केन को सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड और पोटेशियम एल्कोक्साइड क्या होता है, देखो एल्किल समूह है कोई सा भी, जैसे R है, R से कौन जुड़ रहा है बेटा, Na जुड़ रहा है ना, और R से कौन जुड़ रहा है, K जुड़ रहा है, तो इसको सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, एल्कोक्साइड। अब यार बीच में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बीच में, ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल देखो, जैसे CH3CH2ON, इसका नाम है सोडियम, ये एथोक्साइड है, एथेन है ना, एथोक्साइड। जैसे आ गया ये NaOCH3, तो ये उसको बोलेंगे मेथ ऑक्साइड, ऐसे प्रोपोक्साइड, ब्यूटोक्साइड ऐसे होता है बेटा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, किससे रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, जब हेलोल्केन को सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रित किया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन बीच में होता है और दोनों तरफ R जुड़ा हुआ होता है, यानी बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या जुड़ी होती है, कार्बन चेन जुड़ी होती है, कितने भी कार्बन की हो सकती है, इसको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये इसको ईथर, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था ये। अब देखो किया जाता है तो ईथर का संश्लेषण होता है, इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, यानी हेलोल्केन से किसका निर्माण होना, हेलोल्केन से ईथर का निर्माण होना, उसको क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। और ये कैसे होता है, देखो पहले एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम से, सोडियम से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन विस्थापित करता है, यानी एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन, और मिलता है अपन को सोडियम एथोक्साइड। फिर इस सोडियम एथोक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं, हेलोल्केन से, जिससे इससे कराए C2H5ONa प्लस CH3Cl। अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl किसको लेके जाएगा, Na को, है ना, और यहाँ क्या मिलेगा अपन को, C2H5O, ऐसा कैसा ही है। अब यहाँ से कौन चला गया, Na, ये Na चला गया, उसके जगह कौन जुड़ गया, ये वाला CH3 जुड़ गया, ये लो। तो इसका क्या गया, मेथोक्सीमेथेन होता है, इसका मैं अपन ने 11th क्लास में किया था, अभी नामकरण भी देख लेंगे इसका अपन कैसे होता है। छोटी सी का नाम पहले, छोटी को मेथोक्सी के एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, बड़ी को चेन के रूप में लिखते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, हेलोल्केन की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराने पर भी ईथर का निर्माण होता है। ये हेलोल्केन है, किससे क्रिया करा दी अपन, इसको शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दी, तब भी क्या मिलेगा अपन को, ईथर मिलेगा। देखो यहाँ कितनी, दो लग रहा है आगे, यानी दो एक एथिल समूह है, कितने समूह है, दो, आगे दो लग रहा है ना, यहाँ दो। अब यहाँ क्या होगा, एक Ag एक Br को ले जाएगा, यहाँ दो लग रहे हैं तो दो Ag दो Br को ले जाएंगे, ये 2AgBr निकल गया अलग। अब यहाँ क्या मिलेगा, एथोक्सी एथेन, क्या मिलेगा यहाँ पे अपन को, एथोक्सी एथेन, क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे, एथोक्सी एथेन, क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे, एथोक्सी एथेन। उसके बाद है हेलोल्केन की हेलोल्केन की एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। बस क्या होगा, यहाँ से K और X बन जाएगा और यहाँ पे CN इससे जुड़ जाएगा, तो इसका क्या नाम आएगा, एल्किल साइनाइड। ये एल्किल साइनाइड बन गया, बिल्कुल सिंपल है। अपन ने ब्रोमोएथेन लिया या KCN लिया, K और Br अलग हो गए, एल्कोहलिक माध्यम है, देख लो ये एथेन साइनाइड बन गया, ये KBr अलग आ गया, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है ज़्यादा। उसके बाद है जब हेलोल्केनों की
जब हेलो एल्केनो की एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। अब आपको पता है यहाँ पे इसका जो बॉन्ड है Ag और Cn का बॉन्ड है, ये कार्बन और Ag बॉन्ड प्रबल होता है तो ये नहीं टूटता आसानी से। तो ये बंध कहाँ से बनता है? यहाँ से, यानी दुर्बल नाभिक स्नेह SN2 अभिक्रिया होती है ऐसे पीछे की तरफ से, सॉरी SN1 अभिक्रिया होती है, यहाँ से ये आक्रमण करेगा इससे। अब यहाँ क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा और ये AgX बाहर निकल जाएगा। जब हेलो एल्केनो की एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्किल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं उसको, बनता है। देखो यहाँ पे CH3 CH2Br लिया और AgCN लिया, बॉन्ड कहाँ से बनेगा? यहाँ से, नाइट्रोजन की तरफ से। देखो आइसोसाइनाइड मिल गया अपन को और AgBr मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा हमारा, KCN एक प्रबल आयनिक यौगिक है। ठीक है, KCN एक प्रबल आयनिक यौगिक है जिस कारण इसमें साइनाइड आयन पृथक हो जाता है और साइनाइड आयन पृथक होने के बाद साइनाइड आयन में निम्न अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, यानी कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। साइनाइड आयन कार्बन व नाइट्रोजन दोनों तरफ से नाभिक स्नेही केंद्र पर आक्रमण कर सकता है, अर्थात साइनाइड आयन उभयदंती नाभिक स्नेही होता है। एक कारण ये भी है कि KCN का पूर्ण आयनन हो जाता है व साइनाइड आयन बनता है। कार्बन कार्बन बंध कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में प्रबल होता है। कार्बन कार्बन बंध किसकी तुलना में प्रबल होता है? कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में प्रबल होता है, अतः साइनाइड आयन कार्बन की ओर से बंध बनाता है। इसके विपरीत AgCN में फजांस के नियमानुसार सहसंयोजक गुण आने के कारण इनका आयनन नहीं होता। इस अवस्था में यह केवल नाइट्रोजन के लोन पेयर द्वारा बंध बनाता है। AgCN अपने लोन पेयर द्वारा नाभिक स्नेही केंद्र पर आक्रमण करता है तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड कार्बनिक संश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। इन्हें सरलतापूर्वक अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल बना सकते हैं? देखो आइसोसाइनाइड से, साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइनाइड में देखो सबसे पहले CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करते हैं इसका पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन में कितने लेते हैं? 2 जल के अणु लेते हैं। कितने जल के अणु लेना है बेटा आपको? 2 जल के अणु लेना है, ठीक है। पूर्ण जल अपघटन में कितने जल के अणु लेना है? 2। यहाँ पे CH3COOH बन जाएगा इसको, यानी क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जितने कार्बन का लोगे ना आप एल्किल साइनाइड, उतने कार्बन का बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हो? आंशिक जल अपघटन। इसके ऊपर क्या लिखना है? आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन में कितने जल के अणु लेना है? 1 ही लेना है। कितने लेना है बेटा आपको? 1। और यहाँ क्या बनेगा हमारा? एल्डिमीन, एथेनामाइड, एमाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एमाइड। इंपोर्टेंट यौगिक के एमाइड बना था ना, एथेनामाइड, एथेनामाइड, ठीक है। उसके बाद अपचयन। अपचयन में किससे योग कराते हैं बेटा? हाइड्रोजन से। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें आएगा एक तो पूर्ण अपचयन। क्या आएगा बेटा? पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन जो होता है बेटा, पूर्ण अपचयन में देखो CH3CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। कितना हाइड्रोजन लेने पूर्ण अपचयन में? 4 जोड़ने से 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए और 2 बॉन्ड चले गए इसके, और यहाँ क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात को? अब आगे देखो। अब ये पूर्ण अपचयन किसके द्वारा होता है? पूर्ण अपचयन में अपन को चाहिए बेबी हाइड्रोजन, तो सोडियम की किससे अभिक्रिया करा दो? C2H5OH एल्कोहल से। तो ये अपन को हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी? जब सोडियम एल्कोहल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना।
इसका नाम है एथेन एमीन। क्या नाम है इसका? एथेन एमीन। ठीक है। इसके आंशिक अपचयन, जैसे पूर्ण अपचयन में क्या कराया अपन ने? जल का योग 2 जल के अणु, आंशिक में 1 जल का अणु, पूर्ण अपचयन में 4 हाइड्रोजन। इस तरह से किस में आएगी? हाँ, कितना आएंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन। ठीक है। और 2 हाइड्रोजन आएंगे तो क्या मिलेगा अपन को? एल्डिमीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिमीन। NH, ये एक इम्पोर्टेंट यौगिक है बेटा एल्डिमीन। माध्यमिक उत्पाद होता है एल्डिमीन, है ना। फिर उसके बाद इसका वापस से जल अपघटन कराते हैं ना अपन, तो यहाँ से NH3 निकल जाता है और क्या मिलता है अपन को? एल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब उसके बाद स्टेफन अभिक्रिया है हमारी, कल से पढ़ेंगे अपन।